अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ये एनालिसिस। कर लें जरा, बच्चे आ जाए ना ताकि अभी हाँ तो आ जाए। 4-10 सही मिनट है। से। और फोर्थ क्विज के लिए रेडी हैं आप लोग, या 3 से फाइनल करनी है मार्क्स? सर 3 है सर, बहुत है 3 सर। 3 बहुत है, सोच लें जिसका कम है यस मार्क्स तो उसको मौका मिल जाएगा, वरना है तो सर, 3 बहुत है। चलें सही, मैं उससे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके सर। और असाइनमेंट 3 भी गिवन है आप लोगों को, आपने नोट किया होगा। जी जी सर, देखा है। सर असाइनमेंट 3 के 3 को 3 ही क्वेश्चन है ना सिर्फ? नहीं नहीं, 4 से 5 है मैंने लिखे हुए हैं। सर अभी तक तो 3 ही वीडियोस में है। एक है जो फ्रिक्शन नाम की है वीडियो, उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा उसका जो न्यूमेरिकल है ना, यस उस सर। उसमें एंड में आपको बताए हुए हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। एक तो उसमें, और एक न्यूमेरिकल है जो लास्ट चैप्टर है उसमें है, तो मैंने अलग से लिखे हुए हैं। अभी जब असाइनमेंट 3 को क्लिक करेंगे उसमें लिखे हुए हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। फ्रिक्शन में सर आपने 2 बताए और ग्रेविटी वाले में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक क्वेश्चन बताया है। फ्रिक्शन वाले में 3 से 4 हैं, वो मैंने लिख लिए हैं अभी। आप लोग क्लिक करेंगे अच्छा असाइनमेंट 3 पे आ जाएंगे, उसमें मतलब कि फाइल नहीं आएगी, उसी में लिखे आएंगे डिटेल में कौन कौन से करने हैं। ठीक है सर। ये इतनी बड़ी नहीं है असाइनमेंट, नॉर्मल है। यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जैसे दूसरे आएंगे तो ज्वाइन करते जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस मीन के कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि बीम है या कोई और स्ट्रक्चर, कॉलम है या कोई और है, उनके एनालाइज किया जाए, फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी, कहाँ कहाँ एक्ट करेंगी। यहाँ पर मेनली फोकस ट्रस्ट पे किया गया है। अब ट्रस्ट होती क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जो मेंबर्स का कंसिस्ट होता है, ठीक है, जो कंबाइन करते हैं, जो कंबाइन करने के बाद बिहेव करता है सिंगल स्ट्रक्चर की तरह। तो उस मेंबर को हमने सिंगल स्ट्रक्चर कंबाइन करने का फायदा क्या है, अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर जो है कंबाइन हो जाएंगे सारे मेंबर्स और सिंगल स्ट्रक्चर बन के ऐड करेगा, तो उसका फायदा ये है कि वो सारे लोड्स को एक साथ कंसीडर करेंगे और विथस्टैंड कर सकेंगे। वरना एक एक मेंबर पे फोर्स अलग अलग पड़ती तो हमारे पास क्या होता, मेंबर हो सकता था कि विथस्टैंड ना कर सके लोड, और वो टेढ़ा हो जाए, टूट जाए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकें, इसलिए हम ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट जो है वुड की भी हो सकती हैं, मेटल्स की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग करते टेंशन एंड कंप्रेशन विदाउट बेंडिंग और शेयरिंग, हमें टेंशन और कंप्रेशन अप्लाई करते हैं विदाउट बेंडिंग या शेयरिंग के। आपने इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे होंगे, एक ये वाले, ये कहाँ देखा है आपने, ट्रेन में गए हैं कभी? यस सर यस गए। जी सर, कोटरी कोटरी क्रॉस के किया है? बाद आता है। हाँ, तो वहां पर एक बना कोटरी हुआ के है, बाद आता ठीक है ना। तो कोटरी अगर ही बना हुआ है तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। या आपने ये वाले भी देखे होंगे कहीं कहीं, या छतों में भी आपने देखे होंगे, या पोल्ट्री फार्म में भी देखे होंगे, तो कहीं कहीं इस तरह की छतें बनी हुई थी। तो ये वाले सारे हैं जो ट्रस में हैं, ट्रस कहलाते हैं। या यूके वगैरह में आपने देखा होगा छतें जो है इंक्लाइंड होती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ट्रस कहलाते हैं। एक सिंपल ट्रस क्या है, सिंपल ट्रस ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करें, सिंगल ट्रायंगल की तरह बना लें सिंपली, जैसे कि ये वाला है। इस तरह के हम स्ट्रक्चर को सिंपल ट्रस बोलते हैं। ये रूफ ट्रस होती हैं नॉर्मली, इसमें पर्लिन होती हैं। पर्लिन क्या होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जैसे कि यहाँ पर लोड पड़े, ये पर्लिन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि यहाँ पर आएगी फिर ये आगे मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसको पर्लिन बोलते हैं। उसके बाद दूसरे मेंबर्स होते हैं जो आइस, जो इसके नीचे वाला हो, ये सीलिंग बोलते हैं, वॉल प्लेट लगाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मेंबर्स हैं इसके। अब इस टाइप के ट्रस का दूसरा टाइप है प्लेनर ट्रस। प्लेनर ट्रस कौन सा है, होता है जिसमें मेंबर्स जो है 2 डायमेंशन में लाए करें।
3D डायमेंशन में ना हो, मेंबर जो है सिंपली 2 डायमेंशन में लाया करें, उस ट्रस को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल और प्लेनर ट्रस। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज होती है? सीरीज ऑफ रूफ में, ब्रिजेस में। ठीक है, जैसे कि ये वाला है एग्जांपल बताया हुआ है, तो इसमें क्या है हमारे पास प्लेनर ट्रस यूज गई है। इसका फायदा क्या है? जैसे मैंने बताया, अब इसमें मेंबर्स जो हैं ये वाले होते हैं, मेंबर्स होते हैं ये वाले जो स्ट्रक्चर है, तो इनको ज्वाइन करते हैं तो ये सिंगल स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करे। जैसे कि हमारे पास हम आगे आ रहे हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी आ गई या बंदा आ गया, तो हमारे पास क्या होगा? वेट आएगा इस पे, यहाँ पर वेट आएगा तो हमारे पास क्या होगा? वेट जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है, वरना तो एक एक मेंबर्स पे होता तो हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर बना लिया ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा? वेट पे आएगा, वेट इस पे आएगा, डेक पे, डेक के बाद स्ट्रिंगर, स्ट्रिंगर के बाद फ्लोर बीम, फिर एट द एंड ज्वाइंट पे आ जाएगा ये वेट। ठीक है, पहले डेक पे आएगा, डेक पे आया जैसे तो इसने क्या किया? इस तरह वर्टिकली इसने स्ट्रेंजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब स्ट्रेंजर थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने क्या हुआ? वेट जो है एक जगह पे नहीं पड़ा, अब सारे स्ट्रक्चर पे आ गया है, जैसे कि विद स्टैंड मोड़ कर सके। फिर ये फ्लोर बीम जो है इस तरह जो जितने भी लगे होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, फिर ऊपर जॉइंट पे वेट आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा? विद स्टैंड की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा विद स्टैंड कर सकेगा वेट को। सर ये आपने क्विज से पहले पढ़ाना था ना? ये पढ़ाना था तो आप लोगों ने लाइव सेशन का बोला नहीं था, मैंने बताया था कि आप लाइव सेशन सर करें, आपने क्विज ले लिया, वो सारा यही था उसमें। तो मैंने बोला था आप लोगों को लाइव सेशन रखें, बताएं, आप लोगों ने सोए हुए थे। तो ये डिफरेंट टाइप हैं, ये नाम बताए गए हैं, इनकी डिटेल पढ़नी हो तो बुक में मौजूद है। ठीक है, सिंपल ट्रस्ट में हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि डिज़ाइन में हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। इसमें हम अजम्पशन ले लेते हैं कि ऑल लोडिंग आर अप्लाइड एट दी जॉइंट्स। जैसे हमने ये पढ़ा था अभी कि एट द एंड लोडिंग आती है, कहाँ पर आती है? जॉइंट पे आती है। तो हम अज्यूम ये करते हैं इसमें ऑल द लोडिंग जो हमारा अप्लाई होती है वो कहाँ पर होती है? जॉइंट पे होती है। और वेट हम जो है मेंबर्स का कंसिडर नहीं करते, हम कंसिडर करते हैं कि मेंबर्स जो है वेटलेस हैं, लेकिन रियल में इनका कुछ ना कुछ वेट होता है। और हम अज्यूम करते हैं जो सारे मेंबर्स हैं ज्वाइन किससे किए गए हैं? पिन से किए गए हैं, वेल्ड ज्वाइंट से नहीं किए गए। जैसे यहाँ पर वेल्ड वगैरह दिखाया गया है, हम अज्यूम करते हैं सारे मेंबर जो हैं पिन से ज्वाइंट किए गए हैं और वो कॉन्क्यूरेंट हैं। ठीक है, सिंपल ट्रस्ट में हमारे पास जो है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक करते हैं, m इज 2j-3। m क्या है? यहाँ पर मेंबर्स है, 2 इंटू जे क्या है? ज्वाइंट्स है, -3 लेते हैं, तो ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर सिंपल ट्रस्ट। तो इसमें क्या होता है? हमारे पास मेंबर्स जो होने चाहिए हमारे पास 2j-3 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइंट कितने हैं? यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 -3, तो क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर मेंबर्स 3 होने चाहिए। इसमें ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 एंड 3। ये वाले जो ज्वाइंट है इनको, ये वाले कनेक्शन है इनको हम ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा -3, तो हमारे पास m इज 6 -3, तो मीन 3 मेंबर्स हो जाएगा 1 2 3। तो ये सिंपल ट्रस्ट है। इसके मेंबर्स हम बढ़ा सकते हैं कैसे? 2 मेंबर्स बढ़ा के और एक ज्वाइंट बढ़ा के, जो भी हमारे पास इस ट्रस्ट को बढ़ाना हो तो हमारे पास एक ज्वाइंट बढ़ेगा और 2 मेंबर्स, जितना हमने एक्सटेंड करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बाद में स्टेबिलिटी चेक करनी होती है इस स्ट्रक्चर की कि वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अभी सिंपली पहले 2 मेंबर्स जैसे हमने ऐड किया, ये सिंपल ट्रायंगल था पहले की तरह, हमने क्या करना है? 2 मेंबर्स ऐड कर लिया और एक जॉइंट ऐड कर लिया। इस तरह और बढ़ाना हो तो हमने 2 मेंबर्स इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं और एक जॉइंट लगा सकते हैं। इस तरह मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और एक जॉइंट लगा सकते हैं, जितने मेंबर्स चाहे बढ़ाएं बढ़ा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये वाली चीजें बताई हुई हैं। अब स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास क्या चेक करते हैं? हमारे पास अब पता चल गया हमारे पास ट्रस्ट इतने मेंबर्स की बनी हुई है। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2j = m + r। अगर 2j = m + r आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा? ट्रस्ट जो है स्टेबल होगा। तो 2j = m + r सर आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही? शोर आ रहा है। तो किसी और ने माइक ऑन किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं? 2j = m + r लेते हैं इसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए।
अगर स्टेबल होगा तो 2j एम प्लस आर आना चाहिए। ठीक है, अब आर क्या है यहाँ पर? रिएक्शन फोर्सेस हैं। कौन से वाले? ये वाले हमने मेंबर्स जो लगाए हैं, यहाँ पर रोलर लगाया हुआ है, ये पिन जॉइंट लगाया हुआ है। ये कौन सा है? रोलर है, क्यों? नीचे से सर्कुलर है, देखें। और ये क्या है? पिन जॉइंट है, नीचे से फिक्स्ड है। तो हमें देखना है कौन सा है ये, वेदर इट इज रोलर और पिन। ठीक है, तो हमने इसके रिएक्शन फोर्सेस लगाएंगे। तो हमने इसमें कंडीशन कौन सी लगानी है? 2j इज इक्वल टू एम प्लस आर। 2j इज इक्वल टू एम प्लस आर। तो अगर यह सेटिस्फाई हो गई तो ट्रस स्टेबल होगी। ठीक है, अगर 2j इज लेस देन एम प्लस आर, अगर 2 इंटू ज्वाइंट है लेस देन एम प्लस आर, मीन के एम प्लस आर से कम है ज्वाइंट, तो यहाँ पर क्या होंगे? अननोन ज्यादा होंगे। अननोन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ट्रस्ट तो स्टेबल होगा लेकिन इनडिटरमिनेट होगा। ठीक है, मीन के ये स्ट्रक्चर जो है विद स्टैंड कर लेगा फोर्स, लेकिन हमने फिर इनडिटरमिनेट की कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। इसकी इनडिटरमिनेसी की डिग्री कितनी है, इसकी कितना इनडिटरमिनेट है। तो उसके लिए हमारे पास n इज इक्वल एम प्लस आर माइनस 2j यूज किया करते हैं फार्मूला। एम प्लस आर, ये देखिए एम प्लस आर माइनस 2j, ये वाला जो 2j है उस तरफ लेके जाते हैं माइनस 2j। तो ये कंडीशन ऑफ इनडिटरमिनेसी हो जाती है। तो ये पता चल जाता है हमें कितना इनडिटरमिनेसी है। अब देखें इसमें। सर एक मिनट, जी हाँ, सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड खोलें। जी हाँ। सर अगर 2j इक्वल टू एम प्लस आर होगा तो स्टेबल होगा, तब स्टेबल होगा। ठीक है। और अगर लेस देन होगा, 2j लेस देन एम प्लस आर होगा तो तब भी इनडिटरमिनेट होगा। इनडिटरमिनेट होगा, स्टेबल भी होगा और इनडिटरमिनेट होगा। यस सर, यही कंफ्यूजन थी बस, ठीक स्टेबल भी होगा सर और स्टेबल। इनडिटर्मिनेट कौन सी फॉर्म है सर? स्टेबल अनस्टेबल तो समझ में आता है। ठीक है ना। इनडिटरमिनेट के हमारे पास स्ट्रक्चर जो है विदस्टैंड कर लेगा लोड, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा चीजें गिवन है। जैसे कि कुछ हमारे पास इसकी एंगल जो है ज्यादा गिवन है, तो हमें वो एंगल फाइंड आउट करनी होती है कि कितने मेंबर्स ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मीन के विदाउट एनी लिमिट या किसमें क्या ज्यादा है, कुछ चीजें ज्यादा है, मतलब कि हमारे पास पता चल गया अभी एंटरटेनमेंट का मतलब, या नहीं? सही है सर, समझ गए। सर आवाज कट गई आपकी ये वाली। अब कुछ सही हुई नहीं? अब देखें। अब ठीक है सर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक डायग्राम बताई हुई है। तो इसमें क्या है? ये मेंबर शो किए गए, ये वाले क्या है जो इसके हैं, ये मेंबर्स होंगे, ये सारे होंगे मेंबर्स होंगे, और ये वाला जो है इसके जॉइंट्स हैं। तो हम ये काउंट करने होते हैं हमें कितने मेंबर्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं, और इनकी रिएक्शन फोर्सेस जो हैं यहाँ से आएंगी। ये वाले जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्सेस। तो ये हमने इसकी ड्रा करनी होती है। तो इसमें बेहतर है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम लाजमी बनाए। इसमें मैंने नहीं शो की गई, लेकिन आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम लाजमी बनाए इसमें, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कितने फोर्सेस हैं, अगले को भी समझ में आ जाए कि कितनी फोर्सेस हैं। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर सर। जी हाँ। रिएक्शन फोर्सेस जो है सर, आपने एक क्विज में क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने इन स्ट्रक्चर के अलावा भी फोर्सेस गिवन दी हुई थी आपने, कि 4 न्यूटन फोर्स है, उसको भी रिएक्शन में काउंट करेंगे हम? हाँ, अगर मैंने नाम लिखा होता उसमें ऊपर, अगर आर एक्स इस तरह लिखा होता तो मतलब फिक्स है। अगर डायरेक्टली दी होती है एफ इतनी है, ये F1 इतना है, F2 इतना है, वो फोर्स में काउंट होती है। अगर मैंने जैसे अभी नाम दिए थे आर एक्स आर वाई इस तरह नाम दिए थे, तो वो रिएक्शन फोर्सेस में Yes. काउंट करवा रहा था। अच्छा, और हाँ, वैसी फोर्स गिवन होगी तो उसको रिएक्शन में काउंट नहीं करेंगे? हाँ, वैसे काउंट नहीं करते। ठीक है, 2j इक्वल एम प्लस आर मीन के स्ट्रक्चरली स्टैटिकल, मतलब के वो अननोन फोर्सेस क्या है इसमें सेम है, तो हमारे पास इक्वली है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब 2j ग्रेटर देन m प्लस आर हो जाए, मीन के ज्वाइंट इंटू 2 ज्यादा हो जाए m प्लस आर से। पहले हमने लेस पढ़ी थी, अब ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इसमें अननोन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ट्रस्ट जो है अनस्टेबल होगी। ट्रस्ट अनस्टेबल होगी तो वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगी। वो स्ट्रक्चर को विद फोर्सेस को विदस्टैंड नहीं कर सकेगी। हो सकता है हमारे पास कुछ लिमिट हो वेट की, उसकी कम हो जाएगी, उसके बाद ये टूट जाएगा स्ट्रक्चर। ये था सिंपल ट्रस्ट के लिए।
अगर हमारे पास स्पेशल टाइप है ट्रस्ट का जो 3D डायमेंशन में शो करते हैं, उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं M+R=3J से, जिसको हम बोलते हैं स्पेस ट्रस्ट। तो स्पेस ट्रस्ट जो होती है 3 डायमेंशन में होती है, M+R=3J होता है। तो आप लोगों ने क्विज में कौन सा फार्मूला यूज किया था? यही किया था सर, M+R=3J। ये यहाँ क्यों, वो 3 डायमेंशन में थी, स्पेस ट्रस्ट थी। M+R सर ये जो कंडीशन जो है वो भी यही कंडीशन होंगी फिर, 3J ग्रेटर देन M+R, हाँ 2J इज इक्वल टू, यही होगी ना कंडीशन भी, हाँ, कंडीशन भी 3J, स्टेबल। हाँ 3J के मुताबिक हो जाएगी। ठीक है सर। 3J हो जाएगा, बकाया सेम रहेगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। ठीक है सर। अब determine the stability and determinacy condition for the following structure as shown in figure। ठीक है, अब डिटरमाइन करनी है हमने स्टेबिलिटी और डिटरमिनेंसी कंडीशन फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है वेदर स्टेबल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसमें एक ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसकी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना पहले जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शो नहीं की है यहाँ पर, लेकिन आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स होगी, इसकी कितनी होगी, 1 इस तरफ होगी और 1 इसकी नीचे होगी, यही होगा। ठीक है, तो ये रोलर है। तो हमने मेंबर्स काउंट करने हैं, कितने हैं इसमें, काउंट पहले ही किए हुए हैं, तो 9 मेंबर्स हैं। किसी किसी बुक में बी नाम दिया हुआ है, किसी में एम दिया हुआ है नाम, तो बात एक ही है। तो M=9 आ जाएगा। और ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट 6 हो जाएंगे। और रिएक्शन फोर्सेस कितनी है, दो थी, ये वाली एक इसकी वर्टिकल थी और दूसरी इसकी, तो रिएक्शन फोर्सेस 2 हो जाएंगी। तो M2J सर मेंबर्स बी से भी डिनोट करते हैं, मेंबर्स को बी से भी डिनोट कर सकते हैं हम। बी से भी कर सकते हैं, एम से भी कर सकते हैं, मर्जी है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या है, मेंबर्स कितने हो गए, 9 हो गए। तो M+R कितने हो रहे हैं देखें, 9 + 2 11 होने चाहिए। क्या ये ज्यादा है कम है 2J से, 2 × J, 2J कितना है, ज्यादा है सर, ठीक है नहीं सर कम है। कम है, 2 × J कितना है, 12 हो गया। 2J इज ग्रेटर देन B+R, यही कंडीशन है, 2J इज ग्रेटर देन B+R, यही है। तो हमारे पास क्या होगा, ट्रस्ट जो है मेंबर्स ज्यादा नहीं है, कम है कुछ ना कुछ, और ट्रस्ट अनस्टेबल होगी और ये कोलैप्स हो सकती है। ये कंडीशन दे दी, ट्रस्ट इज अनस्टेबल। अब हमने क्या करना होगा इसमें, अगर स्टेबल करना हो तो इसके मेंबर्स बढ़ाने होंगे, फिर जाके कुछ ना कुछ सेटिंग होगी। ठीक है, determine the stability and determinacy condition for the following structure as shown in figure। डिटरमाइन करनी है हमें स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेंसी कंडीशन स्ट्रक्चर जो गिवन है इसके लिए। इसमें क्या करना है हमने, इसमें भी रिएक्शन फोर्सेस शो करनी है। ये कौन सी है, पिन सपोर्ट है, क्योंकि ये नीचे से फिक्स्ड है। देखें इसमें यहाँ नीचे से रोलर लगे थे, इसमें क्या है, नीचे से फिक्स्ड है, तो ये पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट को यहाँ पास 2 फोर्सेस शो करते हैं, या आप इंक्लाइन शो कर लें तो वो भी 2 में काउंट होती हैं वैसे। तो हमने यहाँ पर 2 फोर्सेस शो कर देंगे डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर भी 2 फोर्सेस शो कर देंगे। रिएक्शन फोर्सेस कितनी हो जाएंगी, 4, और मेंबर्स कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितने 13 है। ठीक है, तो 13 मेंबर्स हैं, तो इसलिए M=13 या B=13 आ जाएगा। और ज्वाइंट कितने हैं, काउंट करें, 8 ज्वाइंट है, ज्वाइंट 8 है, 8 जो सर सही है ना। B+R कितना हो जाएगा, ये 13 + 4 = 17, और यस 2J = 2 × J 16 हो जाएगा। अब बताएं 2J इज ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल है, ग्रेटर देन सर, 2J लेस देन। 2J is less than B+R। स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, 2J is less than B+R। तो ये कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट वाली है। तो ट्रस्ट कौन सा होगा, स्टेबल होगा और स्टेबल होगा, इनडिटरमिनेट। सही है, तो स्टेबल और इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट कंडीशन कौन सी है, B+R - 2J, B+R - 2J, तो B+R कितना है, 17 - 16 = 1। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, इसकी डिटरमिनेंसी की कंडीशन आ जाएगी।
सर एक क्वेश्चन है सर। जी हाँ। सर आपने क्विज में जो क्वेश्चन दिया था उसमें भी यही कंडीशन थी, लेकिन उसमें आपने ऑप्शन दिया हुआ था इनडिटर्मिनेट का, सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें इनडिटर्मिनेट पे हमने टिक करना था या नन ऑफ अबव पे क्लिक करना था? मेरे ख्याल में इंडिटरमिनेट पे क्लिक करना था। इंडिटरमिनेट ऑप्शन हाँ था ना? ठीक। हाँ। यस सर, इनडिटर्मिनेट पे किया। और स्टेबल ना हो तो इनडिटर्मिनेट पे हम टिक करेंगे। जी हाँ, और मार्क्स पता चल गए थी क्विज की? नो सर, चेक नहीं किए, आ रहे नहीं थे चेक। चलो चेक अभी किए थे हमने। अभी मैं ऑन कर लूंगा ऑप्शन, तो उससे पता चल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है सर। Determine the stability and determinacy condition for the following structure as shown in figure। ठीक है ना? तो अब हमने बताना है इसकी स्टेबिलिटी और डिटरमिनेसी कंडीशन। इसमें भी क्या करेंगे, हम रिएक्शन फोर्सेस शो करेंगे। इसमें कितनी होंगी रिएक्शन फोर्सेस, डायग्राम बनाएंगे आप जब, तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 रिएक्शन 8 हो फोर्स, जाएंगे सर। 8 रिएक्शन फोर्स है, और मेंबर्स कितने हैं, 11 हैं, और जॉइंट जो है काउंट करें तो 7 है। ठीक है, काउंट कर लें भले। तो यस ज्वाइंट सर, कितना है, 7 7 है। है, 7 है। 7 है। तो बी प्लस आर जो है 11 प्लस 8 इजिकल टू 19 हो जाएगा, और 2 इंटू जे इजिकल टू 14। सही है, 2 इंटू 7 इजिकल टू 14 हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी आ रही है, 2j इज लेस देन बी प्लस आर, यही आ रही है। तो ट्रस्ट स्टेबल होगी और इनडिटरमिनेट होगी। मैम, तो इनडिटरमिनेसी कंडीशन हम कैसे फाइंड आउट करें, बी प्लस आर माइनस 2j। तो बी प्लस आर कितना है, 19 माइनस 14। सही है, यही है, 19 माइनस 14 इजिकल टू 5 डिग्री। तो इनडिटरमिनेसी की एंगल जो आ रही है 5 डिग्री आ रही है। सर ये 5 डिग्री कहाँ पर है, क्या चीज है ये, इसको रिमूव करना है, क्या कर? नहीं, ये हमने छोड़ देना, हमने बताना है कि ये इनडिटरमिनेसी की कंडीशन कितनी है। हम बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो स्टेबल है, लेकिन इसमें कुछ मेंबर ज्यादा हैं, स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब कि मेंबर्स हैं, तो वो हम एंगल बता रहे हैं कि कितने मेंबर ज्यादा हैं इसमें। सिंपली उसकी इनडिटरमिनेसी एंगल बता रहे हैं, सिंपली हमने बताना है कौन सी है। अब जैसे ये वाला है, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल में। यस सर, सेम है सर। सर आपके पास अगर क्विज की स्लाइड पड़ी है तो वो शेयर करवा दें, उसमें वो जो 3 डायमेंशन वाला क्वेश्चन है वो एक बार करवा दें सर। 3 डायमेंशन वाला? यस सर। एक मिनट ठहरें। देखिए यहाँ पर है। ये वाला? यस सर, यही वाला। चलें इसमें काउंट करें, रिएक्शन फोर्सेस कितनी है। सर आई थिंक 5 है। रिएक्शन फोर्सेस सर मैंने 10 काउंट किए हैं। चलें 10 काउंट कर लें, सही है। आगे जॉइंट कितने हैं? सर 8 जॉइंट है। 8। 8 चलें, सर और मेंबर्स? सर 12। 16। चलें, और कोई भी काउंट करे कितने हैं। एक ने 12 बोला, एक ने 16। और कौन काउंट कर रहा है? सर 16 है, 16 है। 16 है, सही है। 16 ही 16 होंगे, सर। 16 होंगे, क्योंकि पहले आप 4 नीचे वाले काउंट कर लें, 4 ऊपर वाले काउंट कर लें, फिर साइड वाले काउंट कर लें। सही है, जी सर, ऐसे ही किया है, ऐसे ही ऐसे ही यस किया है सर, तो ऐसे। सही है। तो अभी वाले 10 फोर्सेस काउंट कर लें, तो अभी कितना आ जाएगा आंसर, कौन से फार्मूले से आएगा, 3j इजिकल टू m प्लस r से।
तो मेंबर्स कितने थे 16 और आर कितने रिएक्शन फोर्स कितने थे और जो है 10 10 10 है 10 10 10 तो m प्लस r 16 प्लस r 10 26 हो जाएगा और ज्वाइंट कितने 8 हैं 8 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 24 तो 24 3j इज लेस देन m प्लस r सही है कंडीशन अब सॉल्व हो गई सर 3 आपने कहा था कि जो वैसी फोर्सेस शो की होंगी उसे काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 2 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन भी शो की हुई है, हाँ तो वो काउंट नहीं करेंगे। नहीं काउंट की हुई है हमने काउंट कर लें अभी क्योंकि मैंने इसमें क्या किया काउंट करवा दिए मैंने इसमें नाम देना था एच जेड नाम देना था और उसको जी जेड नाम देना था सर हमें देखें कैसे पता लगेगा कौन सी देखें काउंट करनी है और कौन सी। ये देखें नाम मैंने दिया जी जेड यहाँ पर एच जेड देखें यस सर। अगर ये नहीं गिवन और होता जिसमें फोर्स नहीं गिवन होता फिर हम फोर्स काउंट कर लेते इसको अच्छा ठीक है सर। सही है सर क्विज आपने पहले ले लिया सर, ये क्या है? तो आप ठीक है लोगों सर। मैंने यही बोला था कि आप लोगों को कि पहले लाइव सेशन लेना है आप लोगों ने देखा ही नहीं था सोए हुए थे सर अब झूठ किसने बोला था आपसे? झूठ जिसने बोला था चलें छोड़ो उसको और बताएं चौथा क्विज लेना है नहीं तो सर बताया ना सर अगर सेटिस्फाई नहीं है मुझसे नहीं बोला था नहीं नदीम सर यहाँ से बोला चौथा था क्विज नहीं ले सर, इतना ही काफी है। नदीम यहाँ से नदीम यहाँ से झूठ बोला था मुझसे नहीं बोला था ठीक है सर, अभी आगे कंटिन्यू नाम करें। पता है सर सर आगे कंटिन्यू चलें मेथड ऑफ करें ज्वाइंट सर, पे टाइम आते रह गया हैं थोड़ा सा नमाज का टाइम। अब मेथड ऑफ ज्वाइंट में क्या होता है हमारे पास ईच पॉइंट पे जो है हमारे पास ज्वाइंट पे हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी होती हैं ठीक है तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ड्रा करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर की अगेन उसमें हमने ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पर कम से कम एक नोन हो और दो अननोन हो जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन कितनी बनेगी समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 तो 2 अननोन होंगे तो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही अननोन होंगे तो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे अगर अननोन ज्यादा होंगे और इक्वेशन 2 है तो हमारे पास सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली तो हमने सॉल्यूशन को इजी बनाना है इसलिए ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां पर 2 अननोन हो और एक गिवन फोर्स हो और फाइंड एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स करेंगे डिटरमाइन करेक्शंस बनाएंगे बताएंगे कि वेदर इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव ये कंप्रेशन दे रही है या टेंशन दे रही है फोर्स जैसे कि अब एग्जांपल बताया डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस हमें डिटरमाइन करनी है फोर्स ईच मेंबर ऑफ द ट्रस एंड इंडिकेट वेदर द मेंबर्स आर इन टेंशन और इन कंप्रेशन हमें बताना है मेंबर्स टेंशन में है या कंप्रेशन में है तो हमने क्या करना है पहले पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो यहाँ पर कौन सा है ये कौन सा जॉइंट होगा नीचे रिएक्शन फोर्स सर रोलर जॉइंट रोलर है और पिन जॉइंट और ये वाला रोलर, पिन है और ये रोलर है पिन जॉइंट है, ये रोलर। रोलर है। ठीक है ना तो रोलर के लिए एक फोर्स होगी और रोलर पिन के लिए दो फोर्सेस होंगी तो ये हमने शो कर दी नेक्स्ट डायग्राम में आप बना लेंगे यहाँ पर एक डायग्राम जिसमें आपने क्या करना है यहाँ पर एक फोर्स शो करनी है इसको हटा के सपोर्ट को और यहाँ पर दो फोर्सेस शो करनी है आपकी मर्जी है ए एक्स ए वाई इस तरह लें या नीचे लें जिस डायरेक्शन में लें एक एक टाइम अज्यूम करनी है फिर हमें पता चल जाएगा जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा हमने क्या डायरेक्शन सही ली है या गलत ली है सेंस हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया तो मैंने हमने सेंस सही लिया है अगर नेगेटिव आया तो हमने अपोजिट लिया है तो हमने क्या करना है अब बी पॉइंट सेलेक्ट किया है हमने यहाँ पर क्यों बी पॉइंट सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हम ये देंगे तो चारों अननोन है तीनों अननोन है यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर चारों ही अननोन होंगे बी ए बी सी और ये चारों अननोन हो जाएंगे इसमें क्या हम इंटरनल फोर्सेस को देख रहे होते हैं ट्रस्ट के में क्योंकि एनालाइज करना हमने ट्रस्ट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं तो इसमें क्या करना है अब वहाँ पे बी सी एक अननोन फोर्स है दूसरी बी ए ये वाली गिवन है तो हमने क्या करना है बी पॉइंट सेलेक्ट करना है तो हमने टेंशन और कंप्रेशन सेलेक्ट कर दिया है हमने अज्यूम किया है बी फोर्स तो इस तरह ही है सेम लेंगे इसकी डायरेक्शन हमने एक को टेंशन में लिया है एक कंप्रेशन में जैसे कि हमने बी ए जो यहाँ पर लिया हुआ है टेंशन में अज्यूम करना है आपने भले इसको कंप्रेशन में कर लें आपकी मर्जी है
तो हमने यहाँ पर टेंशन में लिया हुआ है और ये कंप्रेशन में। कंप्रेशन मीन टुवर्ड दिस फोर्स, इसको कंप्रेस कर रही है, और टेंशन में इसको खींच रही है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें एंगल 45 गिवन थी, तो 45 सेम ली। तो समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल टू 0। तो x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, x में कौन सी हैं, एक तो ये 500 वाली है, दूसरी FBC। तो FBC क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। तो 500 माइनस FBC, यहाँ पर क्या होगा, साइन होगा, कोस होगा। देखें ये किस एंगल से गिवन है, वर्टिकल से। वर्टिकल से गिवन है तो एक्सेस के लिए साइन थीटा यूज होगा। तो FBC sin 45 इज इक्वल टू 0। तो FBC इज इक्वल टू 707.1 न्यूटन। ठीक है, और इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इन y कौन सी है, FBA, ये वाली नेगेटिव होगी और ये वाली पॉजिटिव होगी। तो FBC cos 45 माइनस FBA, तो ये मिल जाएगी फोर्स। तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो हमने पॉजिटिव आ रहा है, मीन पॉजिटिव में हमने लिया है, तो मीन के हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है वो बिल्कुल करेक्ट अज्यूम की है। अगर हमारे पास नेगेटिव होता तो हमने डायरेक्शन इसके अपोजिट अज्यूम की हुई थी, या कंप्रेशन की या टेंशन लेना था। एफ वाई में हमने cos 45 क्यों लिया, साइन लेना चाहिए ना। अब देखें एंगल किससे गिवन है, एक्सिस से गिवन है, इस वजह से sin y एक्सिस से गिवन है, इसलिए हमने क्या लिया है, इसके लिए y के लिए cos थीटा लिया है। अगर x एक्सिस से गिवन होती फिर हम y एक्सिस के लिए sin थीटा देते। ओके सर। ठीक है, इस तरह अब हमने क्या करना है, इस पे हमें पता चल गया है ये कौन सी है, FBC कंप्रेशन है। इस तरह है तो उस पे भी ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, फोर्स नीचे भी इस तरह नीचे अपोजिट करेगी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक फोर्स इस तरफ एक्ट करे तो दूसरी इसमें नीचे एक्ट करेगी। तो ये हमने इस तरह शो कर लेंगे, ये वाली नीचे एक्ट कर रही है, जो हमने फाइंड आउट की है, कितनी की है, 707.1 न्यूटन। तो ये नीचे आ जाएगी इसमें। ठीक है, और CY हमें ऊपर थी गिवन, और CA हमने अज्यूम किया है, ये कौन सी कर रही है, ये हमारे पास टेंशन दे रही है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। ये भले आप कंप्रेशन भी अज्यूम करते तभी भी हो जाता, उसमें क्या होता, इसका आंसर नेगेटिव आता, अभी हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये सपोज करें हम कंप्रेशन देते तो ये पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पर खाली बकाया सेम रहता, तो आंसर नेगेटिव हो जाता। देखें अगर ये इस तरफ होता, खाली इस फोर्स में वेरिएशन आती, तो हमारे पास ये कंप्रेशन की जगह टेंशन, हम कंप्रेशन लिखते तो -500 आता। तो हमने बता दें कि यहाँ पर अपोजिट आ रहा है, हमने डायरेक्शन अज्यूम रॉन्ग की है, लेकिन फिर हम बताएंगे ये कंप्रेशन में। अभी हमने क्या किया है, समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल टू 0। तो x में कौन सी है, देख लें, ये वाली है और दूसरी ये वाली है, ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 707 cos 45 माइनस FCA इज इक्वल टू 0। तो FCA इज इक्वल टू 500 न्यूटन हो जाएगा। पॉजिटिव आया इसलिए हमने टेंशन ले लिया। इस तरह CY का भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया। जिस तरह डायरेक्शन अपोजिट में ये हमारा पॉजिटिव आया है, तो मीन के ये टेंशन दे रही है। टेंशन यहाँ पर है तो अगले में भी ये फोर्थ पॉइंट में भी, यहाँ देखिए ये टेंशन में दे रही है यहाँ इस तरफ, तो ये फोर्थ पॉइंट में भी ये टेंशन में आएगी इस तरफ। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है डायरेक्शन, उसमें भी वही फोर्स की डायरेक्शन लेनी है, इसकी अपोजिट आएगी। FAC का अपोजिट में एक्ट कर रही होगी, FAY नीचे ली है और FAX इस तरफ ली है। ये आपने अज्यूम करनी है, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड पे, तो बाद में पता चल जाएगा। FBA जो हमने फाइंड आउट की है वो हमें पता थी कौन सी थी। यहाँ पर देखें FBA हमने नीचे ली थी, तो ये ऊपर एक्ट करेगी, तो हमने ये ऊपर एक्ट कर ली, शो करा ली। तो अब हमने समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो इससे मिल जाएंगी ये फोर्सेस। क्लियर है न्यूमेरिकल? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है ना, वही डायरेक्शन शो कर लिया है। ये वाली फोर्स कंप्रेशन में थी, हमने यही शो कर दिया है, ये वाली फोर्स कंप्रेशन में थी और दूसरे वाली FBC टेंशन में थी, तो ये हमने शो कर लिया B से C। एक कंप्रेशन में ठीक है थी, सर। ठीक है, ये शो की सर गई है। अभी एक क्लास फिर बाद में रख दें, अभी चलें से टाइम बाद हो में गया। रख लेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल देख लेना इसी तरह से 6.3। ठीक, इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे सर, ठीक है ना, जो 6.3 आज आप लोग, छोड़ा है ना उससे आगे। हाँ हाँ 6.3 आप लोग देख लेना। उसके बाद ठीक है कोई सर। डिफिकल्टी तो आप बता देना, उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर हम किससे स्टार्ट करें, मेथड ऑफ सेक्शन से, या चलें आप सर। लोग खुद आपस में डिस्कस करके बता देना मुझे कब रखें दूसरा लाइव सेशन, जैसे कि आपको जी ये सर ओके सर जी हाँ, सर क्लास जल्दी रख ले, क्योंकि आपने असाइनमेंट भी दिया हुआ है, उस असाइनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक चलें है सर। आप लोग बता दें जब बोलें तब रख लेंगे, जैसे कि मेथड चलें ऑफ, ठीक है वो सही है सर। सर ठीक है, हेलो ठीक है। हेलो जी हाँ,
सर सर असाइनमेंट 2 में तो फिर सर कुछ न्यूमेरिकल मेरे गलत होगा अगर आपने ये वाला तरीका अगर बताया तो। चले देख लेंगे वो, कुछ गलत हो गया तो खैर है, सर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, ठीक सर, अपलोड वो कर दे थोड़ा सर सा वो सोल्यूशन थोड़ा जल्दी। सर असाइनमेंट 2 जो है मैंने लेट भी जमा करवाया था, बड़ा था ना वो सर, थोड़ा कर लेना। चले देखते हैं वो। ठीक सर है सर, उसका सर सोल्यूशन आप जल्दी अपलोड कर लें ताकि हम चले मैं आसानी हो। सॉल्यूशन अपलोड कर लेता हूँ उसका। ओके सर सर। एक क्वेश्चन है ओके सर। सर। यहाँ पूछे। सर अभी वीडियो वीडियो कितनी रहती है सर, अभी वीडियो लेक्चर इसके अलावा जो आपने अपलोड कर दिए? तकरीबन हो गया, ज्यादा एक रहता है लेकिन वो देखता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट लगा तो अपलोड कर लूंगा, वरना तो सारे टॉपिक्स हो गए हमारे। सर डेट शीट कब आएगी? यस सर। 5 अगस्त के बाद मतलब कि पेपर स्टार्ट है 5 अगस्त से होपफुली। ठीक है सर। ठीक ओके है तो सर, थैंक यू। प्रेपर रखें, प्रैक्टिस करते जाएं और लाइव सेशन ठीक है जितने सर। हो और सके आपको डिफिकल्टी पूछ लें, बाद में ऐसा ना हो पता चले और आपको पेपर पे सर पे आप जाओ। और या सर पेपर का आप पैटर्न बता देना कि कैसे पेपर आएगा, चलें मिड वो से भी आएगा फाइनल से, एक बार ये डिस्कस कर लेना क्योंकि मिड तो हमने पूरा कर लिया है, तो मिड से जो सर टॉपिक मिड के आएंगे वो आप मार्क्स तो बता बताएं। देना। 5th चैप्टर से होपफुली आएगा, अगर पहले से आएगा तो बता दूंगा मैं क्या क्या आएगा, पहले से क्या नहीं आएगा। होपफुली 5th चैप्टर से सर यस सर। सर मिड ठीक के है मार्क्स तो बता दें सर, अंदाजा हो जाए थोड़ा। मिड के मार्क्स चलें, जी, वो तो सर चेक पेपर से करें। पहले बता दे तो सर बहुत अच्छा होगा। पेपर से पहले बता दूं तो वो मैंने हाँ चेक सर